हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, आपके काम आएगा। ऑल साइन ये रीडिंग है गाइस। मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी साइन वाले लड़का लड़की कपल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। Number 6, Six of Sword. Number 6 again, Six of Cup. Number 10, Wheel of Fortune. Oh, sorry guys. The High Prestige, number 2. Number 6 एक बार और आया है गाइस। नंबर 6, Six of Wands. Number 2, Two of Cups. एंड बॉटम ऑफ द डेक से Knight of Wands. तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पर हो, क्या आप राइट पाथ पर हैं या नहीं। तो गाइस देखो, आपके लिए जो मैसेज आए हैं निकल के इन कार्ड के थ्रू, वो बेहतरीन है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके कई कारण है। पहला कारण देखो, यहाँ पे आपके लिए नंबर्स जो आए हैं, 3 बार 6 नंबर है, यानी 666, मास्टर नंबर 666। ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कैसे ना कैसे आपको ये 6 नंबर बार बार आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे अपने फोन की स्क्रीन पे, अलार्म क्लॉक में, आ, कहीं भी आते जाते हर वक्त आपको कहीं ना कहीं ये 6 नंबर का साइन दिख रहा होगा, 666 का। तो ये देखो, ये आपके लिए एक इशारा है यूनिवर्स का कि आप आगे बढ़िए। क्यों? देखो, आप सही रास्ते पे कैसे हो। ये देखो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा और बेहतरीन है। मैं फर्स्ट कार्ड से लेके अगर बॉटम ऑफ द डेस्क के कार्ड की बात करूं, तो ये लगा लो जैसे एक मूवी होती है, एक फिल्म होती है, स्टार्ट होती है और एंड होता है ना, और उसके बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में काफी कुछ होता है। तो वो चीज काफी कुछ आपकी लाइफ में, और ये लगा लो वो सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन मूवी स्टार्ट होने से पहले मूवी बनती है। मूवी बनती यानी कि एक संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होता है। वो संघर्ष, वो स्ट्रगल अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में है। लेकिन 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 वो संघर्ष, वो स्ट्रगल अब आपको खुद खत्म करना है अपनी लाइफ से। क्योंकि देखो, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब आपको समझ में आ गया है कि यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। कुछ करना होगा लाइफ में, कुछ चेंज लाने होंगे, कुछ मूव ऑन करना होगा। इसीलिए पहला कार्ड मूव ऑन का आया है गाइस। नंबर 6, मूव ऑन। 6 ऑफ सोर्ड का ये कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है मूव ऑन। देखो, इस नाव पे एक पर्सन, साथ में एक लेडी और एक बच्चे को अपनी नाव पे बैठा के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जिस किनारे आप इस टाइम हैं, यानी एट प्रेजेंट लाइफ में आप इस टाइम जिस लेवल पर हो, वहां आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया। और देखो, मेहनत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, आपने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या हो रहा है,
जितना आपने मेहनत की है वो फल नहीं मिला। क्योंकि देखो कभी-कभी क्या होता है, मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत हमारी गलत दिशा में जा रही होती है, तो हमें वहाँ से रिजल्ट मिलना ही नहीं होता और हम मेहनत वेस्ट कर रहे हैं अपनी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए देखो ये सही समय है, आपको समझ आ चुका है, अब मूव ऑन करो। क्यों? क्योंकि दूसरे किनारे पे आप हल्का-सा भी एफर्ट डालोगे ना, हल्का-सा भी, तो आपको उम्मीद के मुताबिक तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसलिए मूव ऑन करो और पॉजिटिव माइंडसेट से मूव ऑन करना अब आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है गाइस, ठीक है ना? और मूव ऑन करना जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मूव ऑन करना गिव अप करना नहीं है। गिव अप करना होता है कि अब कुछ नहीं करना। लेकिन मूव ऑन करने का मतलब है यार यहाँ बात नहीं बनी, चल कोई बात नहीं, यहाँ चलते हैं। यहाँ बात ज़रूर बनेगी, तो मूव ऑन करो, ठीक है? गिव अप मत करो, मूव ऑन करो। यहाँ बात नहीं बनी, अगले दरवाजे आपकी बात ज़रूर बनेगी, आप आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है? क्यों? देखो, इसके बाद कार्ड है नंबर 6 का अगेन 6 ऑफ कप्स। क्यों? देखो 6 ऑफ कप्स का यहाँ जो कार्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप मूव ऑन करेंगे, एक नए सिरे से अपनी लाइफ में एक शुरुआत करेंगे, तो देखो आपको काफ़ी कुछ अर्न होगा। जैसे ये देखो ये एक पर्सन को गिफ्ट कर रहे हैं एक कप, ठीक है? और दोनों के चेहरे पे मुस्कान है, स्माइल है। इसका मतलब है भई आपने कुछ अचीव किया इसलिए आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, कोई प्रमोशन मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रही है। और ये कब होगा? जब आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है? तो देखो गाइस अब आप राइट पाथ पर हैं। आपने अपने अतीत को छोड़ा, प्रेजेंट वाली कंडीशन से बाहर आके आगे कदम बढ़ाया, आप राइट पाथ पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो इसके आगे का कार्ड और इसके भी आगे के जितने कार्ड हैं सब बेहतरीन है। ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, ठीक है ना? 10 यानी 1, 1 नंबर है सूर्य नारायण का। सूर्य नारायण यानी कि सनराइज, अंधकार पे प्रकाश की जीत, व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य का चक्कर आपके तरफ घूम चुका है। आपको मूव ऑन करने के बाद आपका भाग्य और ज्यादा चमकेगा, आगे बढ़ो, ठीक है? और आपके जीवन में सनराइज हो रहा है गाइस, भाग्य पूरा साथ आपको देगा, चारों तरफ से यूनिवर्स और एंजल्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए नो डाउट आप राइट पाथ पर अब हैं गाइस। और देखो इन कार्ड्स को देख के ना एक बात और समझ आ रही है कि आप में से कई लोग जो है ना करियर से भी ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेके चिंतित हैं। और लव लाइफ को लेके चिंतित इसीलिए हैं क्योंकि आपका करियर अभी सेट नहीं है। आप मेन करियर में पैसा इसलिए चाहते हैं कि भाई आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, और वो होगी। देखो नंबर 2 का कार्ड है, 2 नंबर चंद्रमा का है, द हाई प्रेस्टीज, बी एंड जे, दो पिलर हैं, एक पे लिखा है बी, एक पे लिखा है जे। देखो मेरा ये मानना है बी का मतलब है बोल्ट और जे का मतलब है जजमेंट। जिस तरह ये लेडी एक सिंहासन पे बैठी हैं और एक प्यारी सी मुस्कान इनके चेहरे पे है, तो देखो इसका मतलब है आने वाले वक्त में आप भी रिलैक्स हो पाएंगे, एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी आप में आ जाएगी और आप बोल्ड बनेंगे यानी मैच्योर हो जाएंगे। और जजमेंट, आपको जल्दी जस्टिस मिल जाएगा। अब आप खुद भी चीजों के साथ न्याय कर पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है? अब देखो जैसे मैंने मैरिज वाली बात कही थी ना लव लाइफ की, वो देखो ये है नंबर 6, 6 ऑफ वेंट्स, नंबर 2, 2 ऑफ कप्स। दोनों कार्ड देखो एक दूसरे की तरफ जो देख रहे हैं, ये देखिए घोड़सवार इस तरफ आ रहा है। आपने किसी को प्रपोज किया या किसी ने आपको प्रपोज किया, कोई शादी का रिश्ता आपके लिए आया या आपने किसी के लिए शादी का रिश्ता भेजा है। तो लेकिन एक बात कंफर्म है, वो सोलमेट हैं आपके। दूसरा, उस शादी में आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी शादी हो रही है गाइस, विक्ट्री मिल रही है आपको आपकी लाइफ में, ठीक है? यानी आपकी रोमांटिक लाइफ भी अब काफी अच्छी हो जाएगी, करियर भी सेट होगा आपका और रोमांटिक लाइफ भी सेट होगी आपकी। नाइट ऑफ वेंट्स। और जैसा मैंने कहा था देखो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा और तेजी से मिलेगा जब आप मूव ऑन करेंगे। यानी मेन बात आ रही है इस टाइम आपके ऊपर कि आपको मूव ऑन करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। आप उस स्टक मूवमेंट से बाहर आइए, उस टावर मूवमेंट से बाहर आइए, तो देखो आप खुल के सांस ले पाएंगे।
ठीक है ना? क्योंकि देखो हर वक़्त कोल्हू के बैल की तरह काम करना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी रिलैक्स भी होना चाहिए, अपना एन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ़ को। इसलिए मूव ऑन कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। नाइटो इवेंट्स बहुत तेज़ी से बदलाव होंगे अब आपकी लाइफ़ में, पॉज़िटिव वे में, लेकिन बात सिर्फ़ एक है, मूव ऑन, ठीक है? कुछ और कार्ड लेंगे गाइस, देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। डिसअपॉइंटेंस, वर्कaholic, विक्टिम एंड बॉटम ऑफ द डेक से इम्पेशंस। देखो यहाँ आपके लिए दो चीजें आई है निकल के पहले, डिसअपॉइंटेंस एंड विक्टिम। ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है कि आप काफी निराश हैं और अपने आप को विक्टिम समझते हैं। यानी कि आपको ये लगता है भाई आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, वो आपकी वजह से हो रहा है और इस कारण आप निराश बहुत हैं, डिप्रेशन में हैं। तो देखो अपने आप को विक्टिम समझोगे और अपने आप से निराश रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ऐसे कैसे काम चलेगा आपका? आगे बढ़ो, अपने आप को विक्टिम मत समझो, अपने आप को निराशा के सागर में मत डूबने दो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो आगे आपके लिए क्या है, वर्कaholic। आपके लिए क्लियर मैसेज है आज, जैसे अगर आप पे देखो काम नहीं है, काम नहीं है आप पे, आने वाले टाइम में आप पे इतना काम होगा जितना आप संभाले नहीं संभाल सकते। वर्कaholic, आप पे इतना काम होगा गाइस, ठीक है? आप पे काम ही काम होना है। वर्कaholic का ये कार्ड है, ये यही दिखा रहा है कि अभी आप खाली हैं लेकिन आने वाले टाइम में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपके पास खुद अपने लिए समय नहीं होगा। इसलिए अभी तक के कार्ड को देख के यही मैं कह सकता हूँ, आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। बस आपके लिए क्लियर मैसेज है, एक तो मूव ऑन करो और अपने आप को विक्टिम मत समझो, निराश मत हो। और इम्पेशंस का ये कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। आप में देखो थोड़ा उतावलापन है, कई चीजें आपने अपनी वेस्ट की हैं उतने उतावलेपन की वजह से। इसलिए अपने अंदर उतावलापन मत लाओ और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? देयर आर समथिंग बेटर, रोमांस, नोट द राइट टाइम। थोड़े बैकग्राउंड साउंड के लिए गाइज माफी चाहूंगा, कृपया करके आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है डोंट स्टॉप। देखो अगर अब आपने अपने मन में बना लिया है कि अब आप एक नई राह पे चलेंगे, नया डिसीजन लेंगे, मूव ऑन करेंगे, तो देखो आपके लिए क्लियर मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक्स का, डोंट स्टॉप, रुकना मत। क्योंकि अब आपने सही निर्णय लिया है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो अब रुकना मत, मूव ऑन कर लो और डोंट स्टॉप, ठीक है? क्योंकि देखो कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए ना हमें अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी और बहुत ब्राइट है गाइस, ठीक है? देयर आर समथिंग बेटर। देखो कुछ ना कुछ अच्छा है फ्यूचर में आपके लिए, लेकिन कब? जब आप मूव ऑन करेंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, तो देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। नोट द राइट टाइम। देखो आपके लिए यहाँ क्लियर मैसेज है, नोट द राइट टाइम। अब ज्यादा समय वेस्ट मत करना, आपके लिए मैसेज है। अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, अब मूव ऑन करो। क्योंकि देखो बार बार मैं मूव ऑन कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इन कार्ड में सिर्फ एक ही कार्ड बेकार लगा, वो है मूव ऑन वाला। और उसी कार्ड से सारी रीडिंग का टॉपिक समझ लीजिए बना है। क्योंकि मूव ऑन का ये जो कार्ड है, मूव ऑन करने के बाद के जो बाकी के कार्ड हैं वो सब बेहतरीन है। इसलिए आपको मूव ऑन करना होगा। और अगर अब भी आप डिले करेंगे तो देखो ये सही समय नहीं है डिले का। क्योंकि अगर डिले करोगे ना तो देखो आने वाले वक्त में ये जो रोमांस है, ये रोमांस आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि बिना पैसे लाइफ सेट नहीं होगी आपकी। लाइफ सेट करनी है तो मूव ऑन करो, नई दिशा में आगे बढ़ो, ठीक है? आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में।
6 4 10, 6 4 10, 10 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 10 यानी एक नंबर, एक नंबर आपका लकी नंबर है। 1 इज योर लकी नंबर गाइस। एक नंबर देखो सूर्य नारायण का है। सूर्य नारायण जो हैं प्लेनेट में राजा हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में ये लगा लो अंधकार खत्म होगा और सनराइज होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो रात के बाद दिन आता है ना। तो उसी प्रकार आज जो आपकी कंडीशन है खराब, वो कंडीशन आपकी अब अच्छी होने वाली है। उसके लिए आप बस एक काम कीजिए, 1 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो। उससे आपको आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।